अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे कुंडली मिलान अथवा मेलापाक अष्टकूट मिलान के अंतर्गत 8 गुण वर और कन्या के शादी में जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वर कन्या के दाम्पत्य जीवन की अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए अनेक या उनके जन्म नक्षत्र एवं जन्म कुंडली के अनुसार मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। ये मिलान न होने की स्थिति में पति के वैवाहिक जीवन में विचार, वैमनस्य, संतान कष्ट, वैधव्य, वैदुर्यादि दोष अथवा पारिवारिक कष्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 8 कूट मिलानों में से पहला कूट वर्ण। जैसा कि इसके आधार पर क्या क्या देखते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट एवं नाड़ी। यही जो 8 क्रम है, इसी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में इसका अंक भी है। जैसे वर्ण का अंक 1 है, 1 गुण है, वश्य का 2 गुण है, तारा का 3 गुण है, योनि का 4 गुण है, ग्रह मैत्री का 5 गुण है, गण मैत्री का 6 गुण है, भकूट का 7 गुण है और नाड़ी का 8 गुण है। ये टोटल अगर इसका करेंगे 8 का तो टोटल 36 गुण होता है। इन्हीं 36 गुण में से यदि ध्यान करना होता है कि वर्णादि कुल 36 गुणों के योग में से 1 से 17 तक गुण मिलान तुच्छ एवं निंदनीय या यूँ कहें कि त्याज्य माने जाते हैं। 18 से 21 तक मध्यम यानी ग्रहण करने योग्य और 22 से 28 तक उत्तम तथा 29 से 36 गुण सर्वोत्कृष्ट मिलान कहा गया है। विवाह संबंध करने से पूर्व वर कन्या का कुल, गोत्र, सनातनता, विद्या, धन, स्वास्थ्य और आयु आदि गुणों की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। गुण मिलानों के अंतर्गत उत्तम लक्षणों जैसे सुंदर, सुशीला, मधुर भाषणी एवं पतिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी एवं सुसंस्कृत लड़के के साथ विवाह संबंध करना शुभकारी कहा गया है। अष्टकूटों का निर्णय वर कन्या के जन्म नक्षत्रों से ही किया जाता है। ये वर्ण भी जन्म नक्षत्र के आधार पर वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट, नाड़ी इत्यादि सब नक्षत्रों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। इसी के अंतर्गत लोगों की राशि, वर्ण, वश्य, तारा आदि जो है सब निर्धारित होते हैं। 27 नक्षत्रों में से ही ये पूरा जो है 8 क्रम लिया गया है। इसी के अंतर्गत 36 गुण बनते हैं। जैसे 12 राशियां कही गई हैं, आप लोग को पता होगा, मेष से लेकर मीन तक। तो जाति के आधार पर जैसे वर्ण है वैसे ही इन राशियों को भी वर्ण में बांटा गया है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आती है और मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आती है। वृषभ
कन्या और मकर वैश्य वर्ण के अंतर्गत, और मिथुन, तुला और कुंभ ये शूद्र वर्ण के अंतर्गत ये राशियाँ आती हैं। उसी तरह ग्रह जो है गुरु और शुक्र ब्राह्मण के अंतर्गत, सूर्य और मंगल क्षत्रिय के अंतर्गत, चंद्रमा वैश्य के अंतर्गत, बुध और शनि शूद्र वर्ण के अंतर्गत कहे गए हैं। जब हम वर्ण का गुण मिलान करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही केवल वर्ण गुण मिलान के बारे में जानेंगे। बाकी क्रम से जो है एक एक वीडियो में वश्य, तारा इत्यादि जो है आता रहेगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ वर और कन्या के वर्ण के मिलान के बारे में जानेंगे। राशि मैत्री अर्थात वर और कन्या की जो राशि हो, उन राशियों के स्वामी जो हो उनकी आपस में मित्रता हो। यदि वर की राशि का वर्ण कन्या की राशि वर्ण से हीन, यदि वर की राशि का वर्ण कन्या की राशि वर्ण से हीन हो परंतु राशि पति उत्तम वर्ण हो तो वर्ण मिलान शुभ होता है। जैसे कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और वर जो है शूद्र वर्ण का है तो 0, 1 में से 0 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे गुण मिलान नहीं हुआ, परंतु दोनों के राशियों के स्वामी की यदि आपस में मित्रता हो तो वहाँ पे गुण मिलान उत्तम कहा गया है, शुभ होता है। अथवा वर कन्या के राशि स्वामी परस्पर मित्र या मित्र सम हो। यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत 3 राशियां हैं, कन्या, वृश्चिक और मीन। तो ये माफ करना, कर्क, चौथी राशि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां ब्राह्मण के अंतर्गत आती हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है वैश्य के अंतर्गत आ गया। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल जो है यहाँ पे क्षत्रिय में आ गया, जबकि राशि ये ब्राह्मण में है। और 12वीं राशि धनु, जिसके स्वामी गुरु कहे गए हैं, और यहाँ पे भी ब्राह्मण है और वहाँ पे भी ब्राह्मण है। तो वर कन्या के राशि स्वामी परस्पर मित्र या मित्र सम हो, नैसर्गिक रूप से या तात्कालिक रूप से, तब भी जो है वर्ण मिलान उत्तम कहा गया है। दूसरा एक समझ लेते हैं उदाहरण। यहाँ पर मान लीजिए वर ब्राह्मण वर्ण का हो और कन्या भी ब्राह्मण वर्ण की है तो 1 गुण प्राप्त होता है। वर यदि क्षत्रिय वर्ण का और कन्या भी क्षत्रिय वर्ण की हो तो पर भी 1 गुण प्राप्त होता है। वर जो है वैश्य वर्ण का हो और कन्या भी वैश्य वर्ण की हो तो पर भी 1 गुण प्राप्त होता है। और वर शूद्र वर्ण का हो और कन्या भी शूद्र वर्ण की हो तो भी 1 गुण प्राप्त होता है। कहा गया है कि वर जिस वर्ण का हो, कन्या का वर्ण उससे निम्न होना चाहिए, तभी गुण मिलान वर्ण का उत्तम कहा गया है। यदि कन्या का वर्ण वर के वर्ण से उच्च का है तो वहाँ पर गुण मिलान 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्तम कन्या का जो है ब्राह्मण है और वर का जो है क्षत्रिय है तो यहाँ पे 0 हो गया। कन्या का ब्राह्मण है और वर का वैश्य है तो पर भी 0 हो गया। कन्या का ब्राह्मण है और वर का शूद्र है तो पर भी 0 हो गया। अर्थात यदि वर का ब्राह्मण है और कन्या शूद्र वर्ण की है तो 1 गुण प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य
वर के वर्ण से कन्या का वर्ण निम्न होना चाहिए, तभी ये गुण वर्ण गुण उत्तम कहा गया है। और यहाँ पे समझते हैं, वर कन्या के राशि स्वामी परस्पर मित्र मित्र या मित्र सम हो। इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह का मित्र जो है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, और सम इसके लिए बुध, तथा शत्रु सूर्य का शुक्र और शनि कहा गया है। इसी प्रकार चंद्र ग्रह का मित्र सूर्य, बुध, सम मंगल गुरु और शुक्र शनि। चंद्र का शत्रु कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल ग्रह का मित्र सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। मंगल ग्रह के लिए सम सूर्य और शनि, और शत्रु इसके बुध और राहु कहे गए हैं। बुध ग्रह के मित्र सूर्य और शुक्र, और इसके सम मंगल गुरु शनि, तथा शत्रु चंद्रमा कहे गए हैं। बृहस्पति ग्रह के मित्र सूर्य, चंद्रमा, मंगल तथा सम शनि, और शत्रु बुध और शुक्र कहे गए हैं। शुक्र ग्रह के मित्र बुध, शनि, और सम इनके लिए शनि, माफ करना, शुक्र ग्रह के लिए बुध और शनि, और सम जो है मंगल और गुरु, तथा शत्रु शुक्र ग्रह के सूर्य और चंद्रमा कहे गए हैं नैसर्गिक रूप से। कुंडली की बात करेंगे तो वहाँ पे ये बदल जाएगा। शनि ग्रह के मित्र बुध और शुक्र हैं, और सम इनके लिए गुरु, तथा शनि के लिए शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह कहे गए हैं। राहु के लिए मित्र शुक्र और शनि, बुध और सम इनके लिए गुरु, तथा शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल कहे गए हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। राहु ग्रह के मित्र शुक्र, शनि और बुध, और सम गुरु और केतु, तथा शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल कहे गए हैं नैसर्गिक रूप से। और केतु ग्रह के मित्र बुध और गुरु, और इनके लिए सम शुक्र और राहु एवं मंगल, तथा शत्रु केतु के सूर्य, चंद्रमा और शनि कहे गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वर कन्या के राशि स्वामी परस्पर मित्र मित्र या मित्र सम हो, तो पर भी कुंडली मिलान में वर्ण का अंक जो है एक गुण प्राप्त होगा। और इसके द्वारा आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि गुरु की जो है दो राशियाँ हैं, धनु और मीन। तो एक जो है धनु 9वीं राशि छत्री में जाती है, और 12वीं राशि मीन ब्राह्मण में जाती है। तो यदि कन्या का 12वीं राशि हो और वर का 9वीं राशि हो, तो ये आपस में एक ही राशि जो है एक ही हो गए। दोनों के स्वामी जो है गुरु ही हो गए, भले जो है वर्ण अलग अलग हो। कन्या का जो है ब्राह्मण है और वर का क्षत्रिय है, तो पर भी एक अंक प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों राशियों के स्वामी गुरु ही कहे गए हैं। इसी प्रकार अन्य राशियों के स्वामी जो हैं, चौथी राशि कर्क और 5वीं राशि सिंह, इन दोनों राशियों के स्वामी एक एक ग्रह कहे गए हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्य। इसके अलावा बाकी की जो 10 राशियां हैं, उन सब राशियों को एक एक ग्रह को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो उन स्वामियों में से जैसे राशि अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे लेते हैं 10वीं और 11वीं राशि, मकर और कुंभ, दोनों के स्वामी शनि कहे गए हैं, जबकि इनका वर्ण अलग अलग हो जाता है, वैश्य और शूद्र हो गए। तो यदि वर का शूद्र वर्ण हो और 11वीं राशि हो, कन्या का
वैश्य वर्ण हो और 10वीं राशि हो तो दोनों के स्वामी जो है शनिदेव कहे गए हैं। इस स्थिति में एक गुण यहाँ पे प्राप्त होगा। राशि से एकता हो, यानी राशियां अलग अलग हों लेकिन दोनों राशियों के स्वामी एक हों वर कन्या के, तो वर कन्या का जो है गुण मिलान एक होगा। नवमांशेष मैत्री, वर कन्या के नवमांशेष परस्पर मित्र मित्र अथवा मित्र या सम हो। नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट की होती है, तो उसके बारे में और किसी दिन समझेंगे नवमांश के बारे में। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि 9 नक्षत्र का एक राशि होती है, तो 9 नक्षत्र 4-4 चरण का एक नक्षत्र होता है, तो 2 नक्षत्र पूरा 4-4-8 और तीसरे नक्षत्र का एक चरण की एक राशि होती है। परंतु नवमांश में यदि देखा जाए तो वहाँ पे 3 नक्षत्र के चारों चरण 4-4-4 12 चरण और 12 राशि में से लेकर मीन तक, यही क्रम जो है आगे चलता रहता है। आगे का फिर जो है 3 नक्षत्र और 12 राशि 3 डिग्री 20 मिनट के अनुसार एक एक नवमांशेष होता है। तो उस नवमांशेष में भी राशियां भले अलग अलग हों लेकिन दोनों का स्वामी एक हो, या राशियां भी एक हों। नवमांशेष मैत्री, वर कन्या के नवमांशेष परस्पर मित्र मित्र अथवा मित्र सम हो। नवमांशेष एकता, वर कन्या का एक ही नवमांशेष हो, दोनों की मीन हो, उसमें लगभग जो है आगे चल के मिलता ही रहता है। मेष राशि में पहला नवमांश मेष का होता है और 9 चरण तक जो है मेष चलते रहता है, लेकिन दूसरा तीसरे चरण ऐसे मेष मिथुन, मेष वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, सिंह, ये सब ऐसे क्रम से चलते रहते हैं नवमांशेष में। परंतु वर का वर्ण कन्या वर्ण से उच्च होने से एक गुण प्राप्त होता है, अन्यथा शून्य। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। परिहार के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कुल 36 गुणों के योग में से 1 से 17 तक गुण मिलान तुच्छ एवं निंदनीय त्याज्य माने जाते हैं। 18 से 21 तक मध्यम और 22 से 28 तक उत्तम तथा 29 से 36 गुण तक सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। आज हम लोग समझ लिए वर्ण के बारे में। अगले वीडियो में जानेंगे वश्य के बारे में। वश्य का मिलान कैसे होता है वर और कन्या का कुंडली मिलान करते समय या मेलापाक अष्टकूट मिलान करते समय। अभी हम लोग जो है राशि नक्षत्र अनुसार जान रहे हैं, आगे कुंडली के अनुसार जानेंगे। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग के समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।